बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अम्मा महल्ले की जो औरत मर जाती इसको गुस्ल देती थी। अम्मा के मरने के बाद मैंने ये काम शुरू कर दिया। सवाब का सवाब और साथ में पैसे भी मिल जाते। महल्ले में एक ख्वाजा सहरा का इंतकाल हो गया तो उसे कोई गुस्ल देने को तैयार ना था। इसके घर वालों ने मुझे 1 लाख दिया, मैं गुस्ल दे दूं। मैंने लालच में आकर रात को देने का वादा कर लिया। रात को जब मैं इसे गुस्ल देने लगी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो ख्वाजा सहरा नहीं बल्कि मैं मुर्दा औरतों को गुस्ल देती थी। मुझे ये काम करते हुए 2 साल हो गए थे। महल्ले की कोई भी औरत फौत हो जाती तो इसे गुस्ल देने के लिए मुझे ही बुलाया जाता है। इस काम के बदले मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते। मेरा शौहर भी मेरे इस काम की वजह से बहुत खुश था। ये काम मुझे अम्मा की तरफ से मिला था। मुझसे ये पहले ये काम मेरी अम्मा करती थी। अम्मा ने सारी ज़िंदगी यही काम किया था। इससे इस काम की वजह से बहुत नोट कमाए थे। जब अम्मा मुझे ये काम सीखने का कहती तो मैं मुंह बना लेती थी। मुझे ये काम पसंद नहीं था। लेकिन जब अम्मा ने बताया कि इस काम के बदले अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं तो मैं भी लालच के हाथों मजबूर हो गई थी और अम्मा की वफ़ात के बाद ये काम मुस्तकिल तौर पर मैंने संभाल लिया था। और इन 2 सालों में मैंने बहुत पैसे कमाए थे। मैंने शादी के बाद भी ये काम जारी रखा था। मेरी शादी इसी मोहल्ले में बिलाल से हुई थी। बिलाल ने मुझे ये काम जारी रखने की इजाज़त दे दी थी। चंद दिन पहले ही हमारे मोहल्ले में एक अमीर औरत फौत हुई थी। शुगर की वजह से इसका जिस्म गल चुका था। वो औरत चूँकि मज़दूर थी इसलिए पेशाब भी बिस्तर पर ही करती थी। इसके कीड़ों और गले सड़े हुए जिस्म से नागवार सी बदबू भी आ रही थी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने इसे गुस्ल देने से इनकार कर दिया था। इस औरत की बेटी ने बताया था कि पहले वो किसी और इलाके से गुस्ल देने वाली को बुला लाई थी, लेकिन इसने इसकी माँ को गुस्ल देने से इनकार किया तो मैंने भी कर दिया था। लेकिन जब इसने मुझे 20,000 रुपये दिए तो मैं भी लालच में पड़ गई और मैं इस औरत को गुस्ल देने पर राज़ी हो गई थी। इस तरह मैं एक ही रात में सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर 20,000 रुपये कमा लिए थे। वैसे देखा जाए तो ये सवाब का भी काम था और पैसे भी मिल जाते थे। हमारे मोहल्ले में एक घर ऐसा भी था जहाँ चंद ख्वाजा सहरा रहते थे। वो ख्वाजा सहरा अपने मोहल्ले के अलावा दूसरे मोहल्ले में भी जाकर घर घर भीख मांगते थे। इनमें एक ख्वाजा सहरा एक नौजवान था। वो बहुत खूबसूरत और दुबला पतला था। अक्सर वही हमारे घर भीख मांगने आता था। जब वो भीख मांगने आता था तो मैं खुद ही इसे भीख देने जाती थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसका नाम काजुल था। कहीं शादियों के फंक्शन होते थे तो लोग इन्हें बुलाते थे। कुछ दिन पहले ही हमारे मोहल्ले में एक शादी हुई थी तो उन्होंने ख्वाजा सहराओं को भी बुलाया था। इन्हीं में काजल भी शामिल था। काजल बहुत खूबसूरत डांस करता था। जब वो डांस कर रहा था तो लोगों ने इस पर नोटों की बरसात कर दी। इस रात उन्होंने बहुत कमाया था और खुश होकर गए थे। ख्वाजा सहराओं में अगर कोई फौत हो जाता तो मर्द ही इसे गुस्ल देता था। उन्होंने कभी मेरी अम्मा या मुझे नहीं बुलाया था। एक दिन ख्वाजा सहरा का काजल भीख मांगने आया तो मैंने इसे 10 रुपए दिए। पैसे लेने के बाद कहने लगा, बाजी क्या कुछ खाने को मिल सकता है? बहुत भूख लगी हुई है। मैं घर में भी कुछ खाने को नहीं था। मुझे इस पर तरस आ गया। ये कुदरती बात थी कि मैं नहीं जानती थी कि मुझे इस ख्वाजा सहरा से क्यों मोहब्बत है। हालांकि मैं शादीशुदा और एक बच्चे की माँ थी। मैंने काजल को बैठक में बिठाया और इसे खाना दिया। इसने बड़ी रग़बत से खाना खाया और मुझे दुआएं दी। मोहल्ले के लोगों ने ख्वाजा सहरा को मेरे घर दाखिल होते देख लिया था। कहते हैं ना कि जितने मुंह इतनी बातें। लोगों को तो बातें बनाने के लिए मौजू ही चाहिए होता है। लोगों ने इस बात का गलत मतलब ले लिया और मेरे शौहर को भड़काया। ना जाने इस पर क्या क्या बातें की कि बिलाल जब शाम को घर आया तो वो बहुत ही गुस्से में था। इसने मुझसे बाज़-पुरस की कि मैंने ख्वाजा सहरा काजल को बैठक में क्यों बिठाया था। आखिर तुम्हें इससे क्या काम था? क्या लगता है वो तुम्हारा? पूरे मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं। मैंने बिलाल के सामने सफाइयाँ पेश की कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
वो भूखा था और कुछ खाने को मांग रहा था। मुझे इस पर तरस आया। मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत इसे बैठक में बिठाकर खाना खिला दिया। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? बिलाल की समझ में बात आ गई थी, इसलिए वो खामोश हो गया था। बाद में इसने कहा कि आइंदा इस बात का ख्याल रखना। ख्वाजा सहरा काजल जब भी आता था तो खाने के लिए कुछ ना कुछ मांग लेता था। मैं इसे खाने के लिए घर में कुछ पड़ा होता तो दे देती और वो अपने साथ ही ले जाता था। वो मुझे बहुत दुआएं देता था। मैं इसकी दुआएं सुनकर बहुत खुश और सुकून मिलता था। ना जाने काजल में क्या कशिश थी कि मैं इसकी तरफ खींचती ही चली जा रही थी। जिस दिन मैं इसे देख ना लेती मुझे सुकून नहीं मिलता था। कभी कभी वो भीख लेने नहीं आता था तो मुझे बेचैनी सी होने लगती थी। मैं सारा दिन इसको लेकर परेशान रहती थी। मैं आज क्यों नहीं आया? इसके साथ क्या मसला हो गया होगा? कहीं इसकी तबीयत ना ख़राब हो गई होगी? लड़कों के बारे में तो मैंने बहुत सुना था कि इन्हें ख्वाजा सराओं से मोहब्बत हो जाती है और इनसे दोस्तियां भी करते हैं। जहाँ तक कि मैं कुछ ऐसे किस्से भी सुन रखे थे कि कई लड़कों ने ख्वाजा सराओं से शादियां भी की हैं, लेकिन मैं शायद दुनिया की पहली लड़की थी जिसे ख्वाजा सरा अच्छा लगता था। मुझे से वो मोहब्बत नहीं थी जो लड़के और लड़की के दरमियान होती है। ये कोई अजीब सा जज्बा था जिसे मैं भी नहीं समझ पा रही थी और ना ही इस जज्बे को कोई ज़ुबान दे रही थी। एक बार तो हद ही हो गई। 3 दिन गुजर गए थे लेकिन काजल का चक्कर नहीं लगा था, जिसकी वजह से मैं बेहद परेशानी में मुब्तला हो गई थी। मुख्तलिफ सोचें दिमाग में आ जा रही थी। काजल को क्या हो गया था? वो आखिर क्यों नहीं आ रहा था? आखिर मैंने चौथे दिन बिलाल के जाने के बाद चादर ओढ़ी और अपने बेटे को पड़ोसन के हवाले करके ख्वाजा सहरा के घर पहुंच गई। घर पर सिर्फ ख्वाजा सहरा मौजूद थे, एक बिलाल और दूसरा कोई और था। ख्वाजा सहरा ने बताया कि काजल की तबीयत ख़राब है और वो अपने कमरे में सो रहा है, जबकि बाकी ख्वाजा सहरा इस अपने काम पर गए हुए थे। मैं काजल से मिलना चाहती थी लेकिन वो सो रहा था, इसलिए मैं वापस घर आ गई। इसकी बीमारी का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने नमाज के बाद इसकी सेहतयाबी के लिए दुआ की थी। फिर एक हफ्ता गुजर गया था लेकिन काजल नहीं आया था। इसकी तबीयत नहीं संभल रही थी। मेरी परेशानी बिलाल ने भी भांप ली थी। तभी एक दिन इसने मुझसे पूछ ही लिया कि क्या बात है नगीना, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। किस बात को लेकर परेशान हो? मैं गड़बड़ा गई थी। अगर इसे पता चल जाता कि मैं काजल की वजह से परेशान हूँ तो इसने तो मेरी जान ही निकाल देनी थी या मुझे तलाक दे देनी थी। कोई भी गैरतमंद मर्द कभी भी नहीं चाहेगा कि इसकी बीवी किसी ख्वाजा सरा में दिलचस्पी ले। ऐसे मर्द तो खड़े खड़े ही अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं। मैं तलाक नहीं चाहती थी। मैं अपना हंसता बंसता घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। तभी मैंने बहाना बनाया कि मुझे इन दिनों अम्मा की बहुत याद आ रही है, इसीलिए सारा सारा दिन इसी के बारे में सोचती रहती हूँ। मेरा ख्याल था कि मेरी बात सुनकर वो बिलाल टल जाएगा, लेकिन वो टला नहीं बल्कि तंजिया लहजे में बोला, अम्मा की याद आ रही है या ख्वाजा सरा काजल की? मैं फटी फटी नज़रों से बिलाल को देखती रह गई। इसकी बात मेरे दिल में तीर की तरह खूब खुबी थी। गोया वो मेरे दिल की हालत से बाखबर था। मेरे बोलने से पहले ही इसने कहा, मुझे मालूम है नगीना बेगम, तुम ख्वाजा सरा की वजह से परेशान हो। तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है। तुम इसके घर इसकी तबीयत का भी पूछने गई थी, इसी वजह से तुम खोई खोई सी रहने लगी हो। बिलाल की बातें सुनकर मुझे अपने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई थी। मेरे वजूद में सर्द लहर सी दौड़ गई थी। बिलाल सब कुछ जानता था। मैंने कभी ख्वाब और ख्याल में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं थे। बिलाल की नज़रों की ताब ना लाते हुए मैंने नज़रें झुका ली। बिलाल की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। वो कह रहा था, देखो नगीना, अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा ख्याल है हमारा साथ बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ तुम एक बाकरदार और नेक सीरत लड़की हो। नहीं जानता कि तुम्हें आखिर ख्वाजा सहरा में क्यों दिलचस्पी पैदा हो गई है। अभी भी वक्त है, तुम संभल जाओ और घर पर तवज्जो दो।
मुझ पर तवज्जो दो वरना मैं तुम्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा। इतना कहकर बिलाल तो कमरे में चला गया, जबकि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं बिलाल को बताना चाहती थी कि मुझे काजल से वो मोहब्बत नहीं है जो एक लड़के और लड़की के दरमियान होती है। वो मुझे बस अच्छा लगता है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिलाल को से ये सब कह सकती। ये बात ही बिलाल को चिराग पाक कर देती और शायद वो मुझे अभी के अभी तलाक देकर फारग कर देता है। इस दिन के बाद मैंने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश शुरू कर दी। मैं काजल को अपने दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश करती रही, इसको सोचने से इग्नोर करती रही, लेकिन मैं इसे नहीं भूल सकी थी। इसकी शक्ल मेरे दिमाग और दिल में जैसे नक्श हो गई थी। काजल की तबीयत 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद ठीक नहीं हो रही थी। मेरा कई बार दिल किया कि मैं एक बार फिर जाकर इसकी हालत का पूछूं, लेकिन फिर मैं अपने कदम रोक लेती थी। मैं अब बिलाल को कोई मौका नहीं देना चाहती थी। यही वजह थी कि मैं वक्त गुजरने के साथ साथ काजल का अक्स मेरे दिमाग और दिल से मिटने लगा था। मैंने खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया था। इस 1 महीने में हमारे मोहल्ले में 2 औरतें और भी फ़ौत हो गई थीं, जिन्हें मैंने ही गुस्ल दिया था, सवाब भी कमा लिया था और पैसे भी कमा आई थी। बिलाल एक ऑफ़िस में मामूली तनख्वाह पर मुलाज़िम था। इसकी तनख्वाह से घर चलना मुश्किल था, इसीलिए मैं गुस्ल से कमाने वाले पैसे भी घर पर लगा देती थी। बिलाल अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था। इसके माँ-बाप दुनिया में नहीं थे। मैं भी माँ-बाप की इकलौती थी, इसलिए हम दोनों ही एक-दूसरे का सहारा थे। रफ्ता-रफ्ता मैं अपनी ज़िंदगी में लौट आई थी और हमारी ज़िंदगी हँसी-खुशी गुज़र रही थी। काजल जब से बीमार हुआ था, वो दोबारा हमारे घर के दरवाज़े के पे भीख माँगने नहीं आया था। इसीलिए मैंने भी इसके बारे में सोचना छोड़ दिया था। इसकी खातिर मैं अपना घर बर्बाद करना नहीं चाहती थी। मैं अक्लमंद थी, इसलिए सँभल चुकी थी। 2 महीने ही गुज़रे थे कि एक दिन असर की बाद मस्जिद के स्पीकर से ख्वाजा सहरा के इंतकाल का ऐलान हुआ था। मैं घर के काम-काज में मसरूफ़ थी, इसलिए मैंने तवज्जो नहीं दी थी। शाम का वक़्त था जब कुछ ख्वाजा सहरा हमारे घर के दरवाज़े पर आए। बिलाल ही इनकी बात सुनने गया था। इसने ख्वाजा सहराओं को बैठक में बिठाया और कमरे में आकर बोला, नगीना बेगम, ख्वाजा सहरा तुमसे मिलना चाहते हैं, आ जाओ मेरे साथ में। मैं बिलाल के साथ बैठक में गई तो इन ख्वाजा सहराओं को देखकर चौंक पड़ी। ये हमारे मोहल्ले में रहने वाले ख्वाजा सहरा थे। एक ख्वाजा सहरा ने कहा, बाजी, हमारा एक साथी फौत हो गया है। हम इसे गुस्ल दिलाने के सिलसिले में तुमसे मिलने आए हैं। क्या तुम इसे गुस्ल दे दोगी? इसकी बात सुनकर मुझे शर्म भी आई और गुस्सा भी। मैंने गुस्से से कहा, तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, मैं औरतों को गुस्ल देती हूँ, मर्दों और ख्वाजा सहराओं को नहीं। तुम किसी मर्द को तलाश करो। दूसरा ख्वाजा सहरा बोला कि हम 2-3 मर्दों के पास गए हैं, लेकिन कोई भी हमारे साथी को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। बाजी, अगर तुम हमारे साथी को गुस्ल दे दोगी तो तुम्हें बहुत सारा सवाब भी मिलेगा और हम तुम्हें मुँह मांगे पैसे भी देंगे। मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम खुद ही इसे गुस्ल दे दो। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद बिलाल भी कमरे में आ गया। कहने लगा, नगीना बेगम, अगर तुम ख्वाजा सहरा को गुस्ल दे दोगी तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुमने इसे दिन की रोशनी में गुस्ल थोड़ी देना है, रात के वक़्त गुस्ल देना है। मुझे बिलाल की बातों पर हैरत हुई। मैं बोली कि बिलाल, ये आप क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं? वो ख्वाजा सहरा है, कोई औरत नहीं। मैंने बिलाल को समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना समझा। कहने लगा, वो ख्वाजा सहरा को गुस्ल देने के लिए मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए दे रहे हैं। 1 लाख का सुनकर मेरे मुंह से भी राल टपकने लगी। बिलाल ने मुझसे ऐसी-ऐसी बातें की कि मैं भी लालच में आ गई और ख्वाजा सहरा को गुस्ल देने के लिए मान गई। लालच है ही बुरी बला। हम दोनों मियाँ बीवी ही लालच में पड़ गए थे। बिलाल ने ख्वाजा सहरा को फ़ोन कर दिया, मेरी बीवी तुम्हारे साथी को गुस्ल देने के लिए तैयार हो गई है। गुस्ल के
गुस्ल रात के 12 बजे दिया गया था ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि गुस्ल मेरी बीवी ने दिया है। एक ख्वाजा सरा को गुस्ल देने का सोच कर ही मैं खुद को अपनी ही नज़रों में गिरता हुआ महसूस करती थी, लेकिन 1 लाख कम रकम नहीं होती। रात के 12 बजे मैं बिलाल के साथ ख्वाजा सहरा के घर रवाना हो गई। मैं इसी घर की तरफ जा रही थी जहाँ काजल भी रहता था। सोचा कि इस बहाने काजल की खैर खैरियत का भी पता चल जाएगा। ख्वाजा सहरा की मैयत गुस्ल के लिए एक कमरे में बिल्कुल तैयार पड़ी थी। इसके चेहरे पर कपड़ा था। सब चीज़ें कमरे में मौजूद थी। नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने सबको बाहर भेज दिया और मैयत को गुस्ल देने के लिए फर्श पर बैठ गई। मैंने इसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो इसकी शक्ल देखकर मैं दंग रह गई। ये तो ख्वाजा सरा काजल था, वही काजल जो मुझे अच्छा लगता था। मेरे मुंह से चीख निकलते रुक गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि काजल फौत हो गया है। हालांकि दिन में इसकी मौत का ऐलान भी हुआ था, लेकिन मैंने तवज्जो ना दी थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए थे। कभी सोचा भी ना था कि मैं किसी ख्वाजा सहरा की मैयत को भी गुस्ल दूंगी। काजल बीमारी की वजह से सूख कर कांटा हो गया था। वो तो पहचाना ही नहीं जा रहा था। मैंने नाइट बल्ब की रोशनी में काजल को गुस्ल देना शुरू किया। गुस्ल देते देते अचानक मेरी नज़र काजल की गर्दन पर एक निशान पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ी। वो निशान देखते ही मुझे कुछ याद आ गया। मैं भला वो निशान कैसे भूल सकती थी। बिल्कुल ऐसा ही निशान मेरी गुमशुदा बाई की गर्दन पर भी था, जो 3 साल की उम्र में गुम हो गया था। मेरी आंखों के सामने धुंधलाहट छाने लगी। मैं सोचने लगी कि ये क्या काजल मेरा वही गुमशुदा बाई है जो घर के करीब परचून की दुकान से चीज़ लेने गया था और फिर वापस ना आया था। जी, आज से 15 साल पहले की बात थी, जब वो अम्मा घर पर थी। अब्बा काम पर गया हुआ था और मैं स्कूल पढ़ने गई हुई थी। अम्मा ने बताया था कि मेरा छोटा भाई अजमल इससे चीज़ खाने की ज़िद कर रहा था। अम्मा घर के काम में मसरूफ़ थी, इसलिए वो इससे कह रही थी कि बेटा मैं काम से फ़ारग हो लूँ, फिर तुम्हें चीज़ ले देती हूँ। लेकिन अजमल था, ज़िद पे ज़िद किए जा रहा था। इसने अपनी तोतली ज़बान में कहा था, मुझे पैसे दे दो, मैं खुद ही चीज़ ले आता हूँ। तंग आकर अम्मा ने इसे 10 रुपये दे दिए थे और वो खुशी खुशी घर से निकल कर करीबी दुकान पर चला गया था। जब काफ़ी देर गुजर गई और अजमल चीज़ लेकर वापस नहीं आया तो अम्मा को परेशानी हुई थी। वो जल्दी से दुपट्टा ओढ़कर बाहर गई थी। इसने दुकान वाले से भी पूछा, अजमल के बारे में पूछा था। इसने बताया था कि अजमल किसी से चीज़ लेकर चला गया था। अम्मा को अपना वजूद बेजान होता महसूस हुआ था। इसने अजमल को हर जगह तलाश किया, लेकिन वो कहीं ना मिला। शाम को अब्बा को इत्तला मिली तो वो भी दौड़ा दौड़ा घर आया और अजमल को तलाश किया। मसाजिद में ऐलानात कराए गए, महल्लेदारों और रिश्तेदारों को घरों से पूछा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला था। अम्मा बीमार होकर चारपाई से लग गई थी। मैं अम्मा को संभाल रही थी, लेकिन अजमल की जुदाई में अम्मा की तबीयत बिगड़ती चली गई थी और वो बिस्तर की होकर रह गई थी। इसे संभालने में पूरे 10 साल लग गए थे। मैं थी भी अजमल की जुदाई में बहुत रोई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी सुकून आ गया। अब्बा भी ज़्यादा दिन जी ना पाए थे, वो भी अल्लाह के पास चले गए थे। अम्मा मैयतों को गुस्ल देकर घर का चिराग चला रही थी। आज अगर मेरा भाई भी मुझे मिला था तो वो भी मुर्दा हालत में। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो इसीलिए मुझे अच्छा लगने लगा था। वो मेरा सगा भाई था। ये सब कुछ कुदरत की तरफ से था, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं था। मैंने रोने के साथ साथ अजमल जानी के काजल को गुस्ल दिया और बाहर आई तो मेरा रोया हुआ चेहरा देखकर ख्वाजा सरा बिलाल देखकर हैरान रह गए। बिलाल ने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैं खुद पर काबू ना रख सकी। एक बार फिर अपने मेरे आंसू बंद तोड़ कर बह निकले और मैं फूट फूट कर रो दी। सब ही हैरान हो परेशान थे कि मैं क्यों और किस बात पर रो रही हूँ। बिलाल ने मुझे एक कुर्सी पर बैठाया और मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने रोते रोते इसे सारी बात बता दी।
تو وہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ خواجہ سرا کا گروہ جس کا نام مادھوری تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹی تم سچ کہہ رہی ہو، یہ بچہ مجھے ایک گلی میں روتا ہوا ملا تھا۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے بھی اس بچے کے بارے میں پوچھا تھا لیکن کسی کو اس بچے کے بارے میں علم نہیں تھا۔ مجبوراً میں اسے اپنے گھر لے گئی اور اس کی پرورش شروع کر دی۔ میں نے اس کا نام کچھ اور رکھا تھا لیکن یہ ہمارے ساتھ رہ رہا تھا، اس لیے جب یہ بڑا ہوا تو اس نے خود ہی اپنا نام کاجل رکھ لیا۔ میں اسے پڑھا لکھانا چاہتی تھی تاکہ یہ ہماری طرح زندگی نہ گزارے، یہ نارمل زندگی گزارے، اپنا گھر بسائے اور خوش رہے، مگر شاید قدرت کو سب کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے جیسا ہی بن گیا۔ کاجل خواجہ سرا نہیں بلکہ ایک مرد تھا، اسے دماغ کا کینسر تھا۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اس کا علاج کرایا لیکن یہ کچھ عرصہ تو ٹھیک رہا، پھر بیمار پڑ گیا۔ اب ہمارے اس پیسے ختم ہو چکے تھے اس لیے اس کا علاج نہیں کرا سکے تھے۔ آج وہ ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا گیا۔ اتنا کہنے کے بعد گروہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ کاجل کی نماز جنازہ صبح 9 بجے پڑھائی گئی تھی۔ نماز جنازہ میں بلال نے بھی شرکت کی تھی۔ میں اپنے بھائی کی جدائی پر رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ اس موقع پر بلال نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ شام کو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ نگینہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا لیکن میں جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ تمہارا سگا بھائی ہے۔ میری جگہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو وہ بھی یقیناً ویسا ہی کرتا جیسا میں نے کیا۔ میں نے جو اب کہا کہ بلال مجھے کاجل اچھا ضرور لگتا تھا لیکن میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، میرے دل میں وہ جذبہ نہیں تھا جو ایک عورت کے دل میں ایک مرد کے لیے ہوتا ہے۔ قدرتی بات تھی کہ میں کاجل کی طرف کھینچی جاتی تھی۔ میں آپ کی امانت ہوں اور آپ کی امانت میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ کاش مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ کاجل میرا سگا بھائی ہے تو میں اس کا علاج کرانے کی کوشش کرتی۔ اتنا کہہ کر وہ آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ بلال نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹا اور تسلی دی کہ خدا کے کام خدا ہی جانتا ہے، شاید قدرت کو یہی منظور تھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ میں نے آمین کہا۔